खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। मुल्क की सियासी सूरत हाल किसी से ढकी छुपी नहीं है। निगरान वज़ीर आला के लिए नाम भिजवाए जा चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो सारी क़यादत है और सबसे बढ़कर शहर लाहौर में और पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो चाहने वाले हैं, उनके लिए ये सवाल आज भी वैसे के वैसे ही बरकरार है कि कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वापस कब आएंगे। ये सवाल आज मैं लेकर आई हूँ अवाम के अंदर, क्योंकि ज़ाहिरी बात है अब इलेक्शंस का भी जो है यहाँ पर चर्चा है और अब देखना ये होगा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की प्रेजेंस के बग़ैर अगर तो वो पाकिस्तान नहीं आते, उनके बग़ैर जो है पंजाब में बिलखसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है कैसे यहाँ पर मार्का मार सकेगी। क्या मियां साहब को वापस आना चाहिए? मियां साहब के चाहने वाले यहाँ पर क्या कहते हैं, उनकी क्या सोच है, क्या राय है, दिखाएंगे आपको आज के न्यूज़ साइट में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ के साथ अभी हम लोग शादबाग के इलाके में आए हैं और यहाँ पर हमें रश नज़र आ रहा था चाय के खोखे के ऊपर, और ज़ाहिर बात है यहाँ पर जो सियासी गुफ्तगू सामने आती है उसके क्या ही कहने हैं। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। देखिए सर, बात यहाँ पर ये बिल्कुल दुरुस्त है कि लोग यहाँ पर ये कहते हैं कि 3.5 साल हो गए मियाँ साहब बाहर गए थे इलाज करवाने। अब चूँकि हम देखते भी हैं कि वो रूबे सेहत हैं, उनकी सेहत बेहतर नज़र आती है हमें टीवी के ऊपर। आपका दिल करता है मियाँ साहब वापस आएँ, आकर पार्टी को संभालें, आगे इलेक्शंस आ रहे हैं, इलेक्शंस की तैयारियाँ करवाएं। इंशाल्लाह नवाज शरीफ आएंगे और अपनी सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेंगे। इंशाल्लाह हम सब उनके फेवर में हैं। ये यासीन साहब है, हमारे इधर के काउंसलर भी हैं। ये भी नून लीग की फेवर करते हैं। उनके नुमाइंदे भी रहे, हम भी उनके नुमाइंदे हैं। 20 साल से हमने नून लीग के साथ। आपको क्या लगता है कि अगर मियाँ साहब के बगैर जो है, अगर आपको लगता है कि मियाँ साहब के बगैर नून लीग इलेक्शंस में वैसे ही कामयाबी हासिल कर सकेगी जैसे पहले करती आई है, या आपको लगता है थोड़ा मुश्किल है? वैसे तो ये नवाज शरीफ का ही हल्का है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। इंशाल्लाह वो जीतेंगे, जब भी आएंगे, जो भी आएगा इंशाल्लाह उनकी तरफ से कोई भी खड़ा होगा वो जीतेगा इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह। शेर एक बार फिर। जी, आप क्या कहते हैं कि शेर को आना चाहिए वापस? बिल्कुल आना चाहिए जी। दुकानें बंद, हर चीज़ बंद, कारोबार करने नहीं देते, कुछ भी नहीं है। जब से गवर्नमेंट गई है नवाज शरीफ, उसके बाद लॉकडाउन के बाद काम नहीं किया। हमारी दुकानें बंद करा देते हैं, कोई हो ना हो इशू, मगर फिर भी बंद करा देते हैं। रात को बंद करो जी, बंद करो जी, रोटी कमाने नहीं दे रहे। अब तो बस ऐसा ही लगता है कि अल्लाह ही आएगा ऊपर से, तो इन्हें शायद सुधार। नहीं, लेकिन एक बात यहाँ पर लोग ये भी तो करते हैं ना, देखिए वफाकी हुकूमत जो है मियाँ साहब के छोटे भाई शहबाज शरीफ साहब की है। लोग तो फिर यहाँ पर ये भी बात करते हैं कि जनाब के महंगाई में आके उन्होंने कौन सी कोई कमी कर दी। मियाँ साहब के बगैर वो अधूरे हैं। अच्छा। नवाज शरीफ साहब के बगैर वो पार्टी नहीं चल सकती। अच्छा, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल लगता है, क्योंकि वो सियासत दोबारा उनकी दोबारा आई नहीं है। हमारे चाचा जी हैं, इतनी देर से यानी कि इलेक्शन भी जीत रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर अब वो वैल्यू यानी कि नहीं दे रहे। आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। भाईजान ये कह रहे हैं कि बड़े मियाँ साहब के बगैर शहबाज शरीफ साहब की भी कोई वैल्यू नहीं है, आप इस बात से एग्री करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मतलब यासिन मैं यूसी 46 का काउंसलर हाँ। तो मियाँ नवाज शरीफ की कमी जी है ना, मियाँ हमजा साहब पूरी करते हैं। अच्छा, मियाँ नवाज शरीफ की कमी मियाँ हमजा साहब पूरी करते हैं। क्योंकि वर्करां की जान ते वर्करां की पहचान मियाँ हमजा शहबाज है। साडे जिहड़े लाहौर के वर्कर ने ना, सब की पहचान मियाँ हमजा साहब ने। क्योंकि वो वर्करां नूं जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ का डुप्लीकेट ने वो तुसीं नहीं देखिया, असीं देखिया मियाँ नवाज शरीफ साहब नूं जो वजीर आजम सन ना, असी मॉडल टाउन जाने हूँ तो सिक्योरिटी का बड़ा मसला है ना, और सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं सी। असी रात के 3-3 बजे तक ना रहते रहे हैं। और मियाँ नवाज शरीफ साहब नूं कोई बंदा, असी माड़े को लोग हाँ, शमाली लाहौर के लोग, हल्का 95-96 की वैल्यू ज़्यादा होंदी सी, 92 की घट सी, 92 सी। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब प्यार करते सन। कोई उन्होंने MNA कोई मिनिस्टर बंदे नूं चुप कराने की कोशिश करता, इन्होंने मियाँ साहब कहते सी इन्हूं पूरी गल करन दिओ। ਉਹਦਾ डुप्लीकेट है मियाँ हमजा शहबाज। अच्छा। मियाँ हमजा शहबाज साहब के सामने तुसी कोई भी मैसेज, कोई भी अपना महल्ले के काम वास्ते गए हो ना, कोई रुकावट नहीं की तुहानूं, डायरैक्ट तुसी मिल के उन्होंने अपना काम दसो। मियाँ साहब को वापस आना चाहिए। इंशाल्लाह आएंगे मियाँ साहब, इलेक्शन तो पहले आएंगे। क्योंकि मियाँ जो आएगा
ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ 160 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਸੀ ਆਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ 500 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਕਦੀ ਲੀਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਤੇਲ ਦੀ ਘਿਓ ਹਾਂ। ਘਿਓ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਚੀਨੀ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸੀ 55 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 150 ਤੇ ਖੜੀ ਸੀ ठीक है। ਉਹ 100 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਈ हाँ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ 100 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਈ ਹੈ अभी तो 85 रुपए 90 रुपए किलो मिल ਨਹੀਂ रहे ਬਾਜੀ अभी तो 95 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ हाँ। 100 ਜਾਂ 95 हाँ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ 50 ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ नहीं नहीं वो आप ही नहीं सकती ना, अब तो हालात ही नहीं वैसे। ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ 60 65 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 250 ਦੇ ਖੜਿਆ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ हाँ। ਉਹ ਵੀ ਰਿਵਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ नहीं ये जब इमरान खान जब छोड़ के गए थे तब 150 रुपए लीटर तेल था। ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ 180 ਦਾ पेट्रोल ਪੈਟਰੋਲ ਜੀ नहीं 150 रुपए था। ਚਲੋ 150 ਸੀ अब आप देखे ना अब तो महंगा है। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਰੂਸ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕਦਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨਾ 3 ਸਾਲਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ नहीं, आपको ये लगता है कि हम लोग देखते हैं हर महीने हर 4 दिन बाद हर 4 हफ्ते बाद 6 हफ्ते बाद हमें तारीख दे दी जाती जनाब अब मियाँ साहब आ जाएंगे, अब मियाँ साहब आ जाएंगे, लेकिन वो इंटरेस्टेड नहीं लग रहे आने में। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੀ ਆਨ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਹਾਂ। ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਨੂਨ ਅਧੂਰੀ ਹੈ अधूरी है। ठीक है ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਤਬਾਦਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੀਆਂ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼हबाज साहब ठीक ने है चले ठीक है हाँ जी। भाईजान अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? आप बड़े सर हिला हिला के उनकी बातों की तायीद कर रहे थे, आपको भी यही लगता है कि मियाँ नहीं, मैं तो तायद नहीं कर रहा था। अच्छा मुझे लगा आप गर्दन आप यूं ही हिला सवाल रहे ही नहीं थे ना। पैदा था, मैं पागल हूँ नहीं, जो तो है ये- ना पढ़ा लिखा बंदा हूँ। नहीं, तो ये भी मैं ना सही लग रहे हैं। ग्रेजुएट हूँ ना सरकारी मुलाजम हूँ। अच्छा हैं तो ये मियाँ साहब ठीक है। वापस आएंगे? क्या मियाँ मोहम्मद और नवाज शरीफ साहब मियाँ जो है ना मियाँ नवाज शरीफ को लीडर है, वो लीडर इमरान खान है। नहीं, वो तो कह रहे लीडर है। ठीक है, वो कहते रहे हाँ वो लीडर इमरान खान है जिसकी पूरी दुनिया में इज्जत है, जिसकी क्रेडिबिलिटी है, हाँ। जिसकी क्रेडिबिलिटी है। हाँ। नहीं उनकी जिसको पूरी क्रेडिबिलिटी है। उनकी क्रेडिबिलिटी मैं आपको बताती हूँ, मियाँ साहब की क्रेडिबिलिटी ये है कि लोग यहाँ पर ये कहते हैं, लोग यहाँ पर ये कहते हैं जनाब उन्होंने मोटरवे बनाई, उन्होंने एटमी धमाके किए, उनके दौर में एक महंगाई। झोंपड़ी में लाके जिसके ऊपर कर्ज हो, जिस घर के ऊपर हाँ। जिसमें झोंपड़ी हो, वहाँ पे लाकर आप 2 टन का एसी लगा दे। हाँ। आप ना 2 टन का जो है ना एसी लगा दे किस्तों पर लाकर, ये कहाँ की अक्लमंदी है? अच्छा इंसान का दिमाग काम नहीं मियाँ करता साहब वापस आएंगे, है। मियाँ साहब वापस आएंगे। वो इन लोगों का क्या है? पाकिस्तान में कुछ नहीं है इनका, सब कुछ तो बाहर है इनका। नहीं, इमरान खान का सब कुछ पाकिस्तान में है। इमरान खान के भी तो बच्चे बाहर है ना, लोग फिर आगे से ये बाहर कहते है, हैं। उसने तो डिवोर्स दे दिया ना, उसकी बीवी बाहर है। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਕੀਰ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਿਉਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਚਮੜਾ ਮੰਡੀ ਚ ਮੀਆਂ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 30-35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ हाँ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ और सर जी मियाँ साहब की कोई जाती मलकियत थी पाकिस्तान की। और सर जी मेरी गल सुनो, तुसी जो वजीर आला हैगे हो, तुसी मैं हस्पताल बनाना, तुसी मैनू जमीन दे दो हस्पताल वास्ते। इमरान खान ने कोई घर तो नहीं बनाया उधर? ਯਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ नहीं भाई नहीं मियाँ साहब वापस आके पार्टी संभालें, आगे इलेक्शन की तैयारी करवाएं, आप ये नहीं चाहते? मैं ना शहबाज शरीफ को ना एडमिनिस्ट्रेटर मानता हूँ, वो बड़ा ठीक अच्छा है, जबरदस्त, एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है, जबरदस्त। जबरदस्त है। जो उसको ना सब मानते हैं, उसने काम की है। हाँ। मियाँ साहब की सबसे पहली बात है कि उस बंदे को 2 दफा डील करके गया, सबको पता है, झूठ बोलते हैं ये हाँ। लोग, ये झूठ बोलते हैं। चले चले आपकी राय, ठीक है। आपकी राय ठीक है। सऊदी भाई, अरब के प्रिंस ने आप दिखाई दी बताएं, है। आप क्या कहते हैं मियाँ साहब? नहीं न्यूट्रल नहीं होता, या तो होता है या तो नहीं होता। न्यूट्रल क्या होता है? न्यूट्रल होता है कि सब भाइयों की बात मान लेना अच्छा होता है। सबसे शरीफ आदमी आप। हाँ जी, नहीं और सबसे शरीफ आदमी है ये। मेरी बात सुनो। नहीं ऐसी नहीं, की राय सबकी बात मान लेना अच्छा होता है। नहीं ठीक मियाँ साहब आएंगे वापस, आप है। मियाँ साहब कभी भी नहीं आएंगे। क्यों नहीं? आप नहीं चाहते वापस आए? नहीं, हम तो चाहते हैं आए, हाँ तो हम चाहते हैं सबके लिए बुलाए चाहते हैं। हाँ हाँ, आए डंडा लेके आए, सबको सीधे करें। हाँ अच्छा अच्छा सबकी अगर किसी गरीब आदमी का पेट भर के रोटी खाना पे, उससे सब इससे ज्यादा खुशी नहीं कोई लोग भी नहीं। देखिए अक्सर जो माड़े लोग हैं वो बेचारे, उनकी उम्मीद क्या है? माड़े लोगों की उम्मीद ये है, माड़े लोग यहाँ पर कहते हैं जब जदों मियाँ आवेगा साड़ी किस्मत बदल जाएगी, जी हाँ। सानू रोटी मिलेगी, कारोबार ਵਧੇਗਾ, कारोबार वाधू होएगा। और लोगों की उम्मीद है? उनको कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। अच्छा। बहुत किश्तियाँ सारी जल गई, उन्हें उम्मीद नजर आ रही। अच्छा क्यों से किश्तियाँ जल गई?
कुछ नहीं है, किसी को रोजगार नहीं मिल रहा, सब बेरोजगार ਜਿਹੜਾ दो रोटी खांदा से वो एक रोटी तक आ गया है। आपको खबर भी जरा दूँ आज के मिनी बजट का भी यहाँ पर ऐलान किया गया है। जब मिनी बजट आएगा, पेट्रोल महंगा होगा, बिजली महंगी होगी, गैस महंगी होगी, आप बताएं फिर मियाँ साहब आके कैसे संभालेंगे? एक्चुअल सिचुएशन ये है कि मुस्लिम लीग नून को ये आगे आ जाए जब भी हुकूमत दी गई है ना, हाँ। वो ऐसे हालात में दी गई है हाँ। कि फिर भी उन्होंने परफॉर्म किया सही है। मेरा ख्याल है मेरे नियर अबाउट टू 40 से अबव हूँगा मैंने जो देखा है कि किसी ने पीपल्स पार्टी ने काम किया, पीपल्स पार्टी ने 5 साल हुकूमत किए, नहीं रहा। इमरान खान साहब आए, बड़े दावे किए, बड़े ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ज़ीरो। 4 साल कारकर्दगी उठा के देख ले, सिवाय उसका ज़ीरो है। मैं ये समझता हूँ कि वो आदमी हुकूमत चलाने के काबिल नहीं है। सिर्फ ये ज़रूर कह सकते हैं कि ज़ीरो टॉलरेंस इस आदमी ने पैदा किया। ठीक है, इमरान खान साहब की जो अगर आप मैं ये बात करूँ, मैं उसका मुखालिफ हूँ, इमरान खान के मैं 110% मुखालिफ हूँ। ठीक क्यों? है। उसकी वजह देखें, हक में किसकी आप? मैं नवाज शरीफ के। नवाज शरीफ के हक उसकी वजह क्या है? हाँ। देखिए, मियाँ साहब जब आए, सी पैक मनसूबा एक हमारा एक ऐसा मनसूबा था, ऑल ओवर द वर्ल्ड एक साजिश थी, ऑल ओवर द वर्ल्ड। हाँ। वो सी पैक को मंसूबे को रोकना चाहते थे, हाँ। और वो उसमें कामयाबी हुआ। हाँ। उन्होंने उसको साइडलाइन किया इमरान खान को। आपको लगता है कि मियाँ साहब आएंगे तो मियाँ साहब का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा इलेक्शंस के ऊपर? जो लोग बदल हैं, लोग बाहर तो निकलेंगे। मैं बताता हूँ उसकी वजह। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ। पहली बात तो ये जो ये कहते हैं जी इमरान खान साहब ने अपना मियाँ साहब भगाया गया। अच्छा, भागे नहीं कि वो, क्योंकि 92 पेशियाँ जिस आदमी ने भुगती भी हो ना, हाँ। उसका उसका दिमाग दुरुस्त नहीं होता। जब बंदा जो है ना, बड़ा कूल माइंड आदमी है वो बंदा। इसको 2 पेशियाँ ने भुगती, तो ये टेररिस्ट और इधर उधर कर रहा है। ये 2 पेशियाँ ने सिर्फ 2 रातें बाहर अपने जेल में नहीं दिखाई। हाँ। ये आदमी है ना इमरान खान साहब। हाँ। और वो आदमी जो है वो लेकिन 3 मेरी बात सुने, आपको लगता है कि मियाँ साहब आएंगे तो उनकी वापसी का जो इम्पैक्ट है मेरा ख्याल वो है इलेक्शंस में कि ज्यादा नून आएगा? लीग का जो इस वक्त, देखिए, नून लीग ने ये जो हुकूमत इस वक्त ली है ना, हाँ। मेरा ख्याल से नहीं लेनी चाहिए थी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि 90% से 95% मैं एक मार्केटर आदमी हूँ, मैं सारा दिन घूमता फिरता हूँ। हाँ। तो लोगों के जो कमेंट्स थे वो यही थे कि यार इमरान खान जो है ना बहुत ग़ज़ाती कर रहा है। हाँ। कहाँ देखिए, मैं जो ये जानता हूँ कि जो फूड आइटम स्पेशली देखें जी, हम सब खाना खाते हैं, ना कि हम मियाँ को खाते हैं, ना कि इमरान खान को खाते हैं। हमारा मकसद ये है कि हमारा पेट बच्चों का भरता रहे, हाँ। और कुछ नहीं। चल ठीक है, इस भाई से बदल। भाईजान, आपको भी लगता है कि मियाँ साहब को आना चाहिए? आएंगे तो इलेक्शन के ऊपर बड़ा अच्छा असर पड़ेगा। जो नून लीग के जो वर्कर है, जो वर्कर ना भी सही, जो उनका वोटर है वो बाहर निकलेगा, उसको ज़रा सपोर्ट मिलेगी इंशाल्लाह ताला। जब नवाज शरीफ साहब आएंगे तो दुनिया को पता चलेगा कि नवाज शरीफ साहब आए हैं। हाँ। जब नवाज शरीफ साहब को नहल किया था, हम गुजरांवाला गए थे, गुजरांवाला से बत्ती चौक दाता दरबार तक हाँ। हम उनका इस्तकबाल करते हुए आए थे। हाँ। अपने फूल लेके गए थे, उनका इस्तकबाल किया था। हाँ। तो अपने जूते घुमा के, अपनी कपड़े उतार के ना मियाँ साहब के साथ चले थे। अच्छा, इंशाल्लाह इतना हमें प्यार है मियाँ साहब से। हाँ। इंशाल्लाह वो आएंगे, मियाँ साहब भी तो फिर प्यार दिखाए ना। इंशाल्लाह वो आएंगे, वो प्यार क्या, वो पूरी मोहब्बतें दिखाएंगे। अच्छा। और ये पाकिस्तान में फिर शेर आएगा और अच्छा, शेर। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप उन्हीं के भाई हैं, शहबाज शरीफ साहब को लगता है कि शहबाज शरीफ साहब पार्टी को उस तरह चला पा रहे हैं जिस तरह मियाँ साहब चला रहे थे? आपको लगता है कि फ़र्क है? फ़र्क तो है, क्या लगता है लेकिन फ़र्क? फ़र्क इसलिए है कि देखें, अब जो दूसरे लोग हैं ना, नीचे जो लोग हैं, हाँ। वो कुछ करप्ट हैं हाँ, उनमें, अच्छा। बहुत से हैं, लेकिन वो अकेले तो नहीं सब कुछ सही कर सकते। हाँ। जितनी देर छोटा महकमा सही नहीं होगा, बड़ा कुछ भी नहीं कर सकता। सही। वो सही होंगे तो फिर वो मियाँ साहब अकेले क्या करेंगे? वो उन्होंने थोड़ी जाके कहना कि ये आटा इसको सस्ता दे दो, इसको महंगा दे दो। वो सारा कुछ मैनेज करना पड़ता चलिए है। ठीक है, सब कुछ जहाँ मैनेज करना पड़ेगा। लोगों की ख्वाहिश ये है कि जनाब मियाँ साहब को आना चाहिए, मियाँ साहब आए, आके पार्टी को लीड करें, क्योंकि उनकी जो आमद है उसका असर जो है आइंदा आने वाले जनरल इलेक्शंस पर भी पड़ेगा। जाहिर बात है वो जो असर है वो ज़्यादा यहाँ पर इम्पैक्टफुल साबित होगा। ब्रेक लेनी है यहाँ पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब
वापस आएंगे। लाहौरी के क्या कहते हैं जानते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हैं आप? जी मेरा स्टिचिंग का काम है। अच्छा, ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या हालात चल रहे हैं मुल्क के, सियासी हालात को कैसे देख रहे हैं आप, और आपको कैसे लगता है मेरे ख्याल कि इन सियासी हालात में मियाँ साहब की बड़ी कमी महसूस करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कमी उनकी महसूस हो रही है। उनको आना चाहिए पाकिस्तान में अच्छा। और आके अपनी जो है पार्टी को लीड करें हाँ। और बेहतर तौर पे मुल्क जो है ना वही चला सकते हैं। नहीं। ये इनका काम नहीं है। जो जितने भी बैठे हुए हैं ना, हाँ। ये चोर कहते हैं, तो खुद क्या हैं ये हाँ। लोग? खुद भी तो सोचना चाहिए ना। वफाक में तो इस टाइम उनके भाई वजीर आजम है। हाँ, वजीर आजम, लेकिन उनसे बेहतर कोई नहीं चला सकता। अच्छा, आपको लगता है जिस तरीके से मियाँ साहब पार्टी रन कर सकते हैं वैसे और कोई नहीं कर नहीं, सकता? और कोई नहीं कर सकता। चाहे उनकी बेटी है, चाहे उनका भाई है, लेकिन वो एक अजीम लीडर है। अच्छा, उनको ही आना चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि ये देखिए, हम तो ये बातें एक बड़े अरसे से सुन रहे हैं कि मियाँ साहब इस महीने वापस आ जाएंगे। हमने फिर ये भी सुना कि मियाँ साहब नए साल में वापस आ जाएंगे। जी, जी। अब एक नई तारीख ये है कि मियाँ साहब 1 महीने के अंदर वापस आ जाएंगे। वो क्यों नहीं आना चाहते? देखें, उनके ऊपर जो केस हैं सब झूठे हैं। हाँ। क्योंकि अभी तक कोई साबित नहीं कर सका। हाँ, वो जिसमें भी उनको रिलीफ मिलेगा तो वो आएंगे ना। ऐसे आ जाएंगे तो वो फिर जेल में जाएंगे। ठीक है। जब तक वो रास्ता क्लियर नहीं होगा तो वो नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। ठीक है, तो आपको लगता है कि जब तक रास्ता ना क्लियर हो उनको आना भी नहीं चाहिए? उनको आना भी नहीं चाहिए। फायदा क्या, आके फिर जेल में जाएंगे। हाँ। जब तक रास्ता क्लियर ना हो नहीं आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। शुक्रिया। मियाँ साहब को वापस आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? चाचा जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। शुक्र है। ये मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कब आएंगे? इंशाल्लाह हमकी उम्मीद है 1 महीने तक शायद आ जाएं। 1 महीने तक आ जाए। हाँ। ये एक महीना तो हम बड़े अरसे से सुन रहे हैं। ये बात ऐसे ही उनके गवर्नमेंट का काम है ना जी। हाँ, कह रहे हैं इंशाल्लाह उम्मीद तो है आ जाएंगे आपका दिल करता है वापस आए? इंशाल्लाह, क्यों नहीं आपको आए। क्या लगता है उनके बगैर पार्टी कैसे चल रही है? उनके बगैर जो मुल्क अधूरा हो गया है। अच्छा। हाँ जी, उनके दौर में हमें 150 रुपये का किलो गेहूँ मिल रहा था। हाँ। चीनी 50 रुपये किलो मिल रही थी और लीटर पेट्रोल जो 60-70 रुपये में मिल रहा था, अभी 250 रुपये में मिल रहा है। हाँ। और गेहूँ जो इमरान खान ने 600 रुपये किलो पे पहुँचा दिया है। हाँ। ठीक है। नहीं तो अभी भी तो विफाक में उन्हीं के भाई है ना? हाँ, अभी तो है ना उनके जो इमरान खान साहब है ना, ये इनके ऊपर कंट्रोल हुकूमत जो सूबे सरहद की और जी पंजाब की इनकी है। वो तो अब टूट गई। अभी टूटी है ना, कल हाँ। टूटी है। हाँ। 4 साल तो इनकी रही है सही। ना। 4 सालों में गरीब आदमी का बेड़ा गर्क कर दिया। देखो मैं ऑलरेडी लगा रहा हूँ। सही है। हैं जी। हाँ। ये इमरान खान के दौर में चल के जब हम रोटी से भी मत आ जाओगे, यकीन समझो, ये कसम खा कर मैं कहता हूँ। हाँ। आपको लगता है मियाँ साहब अगर आएंगे तो हालात बेहतर हो ये जाएंगे? उम्मीद है, बहुत उम्मीद है ये? भाई इंशाल्लाह कोई रुपये भी चलो बहुत न होए तो 4-8 आने हम हालात सही हो जाएंगे। हाँ। अभी तो पूरा रुपया ही खराब है। अच्छा, ठीक है। चले, मियाँ साहब से बड़ी उम्मीद है यहाँ लोगों को। भाईजान क्या कहते हैं, मियाँ साहब वापस आएंगे? तो बताते हैं मीडिया पर, तो देखते हैं कि आएगा आप आएगा। क्या चाहते हैं, आए वापस? हम तो चाहते हैं कि आए पाकिस्तान की, तो उनको हाँ। ज़रूरत है ना, क्योंकि मुल्क का इस वक्त जो है ना हालात बहुत ख़राब हो गए ना, ठीक है। तो उनको तो आना चाहिए, हाँ, क्योंकि उनकी अभी ज़रूरत पड़ गई ना। जरूरत है। हाँ जी। और जब उनको पता है कि उनकी ज़रूरत है यहाँ पर, जी। तो आपको क्या लगता है, आपको लगता है कि वो अगर वापस आते हैं तो उनकी वापसी से जो है इलेक्शंस पर असर पड़ेगा? नहीं, इलेक्शन पर तो असर पड़ेगा, लेकिन वे को इलेक्शन तो वो अपनी टाइम पर करेंगे ना। हाँ। क्योंकि हुकूमत तो इस तरह है ना, और इस वक्त मुल्की हालात जो है ना बहुत ख़राब है, तो इस हालात में वो आ जाएं तो बेहतर है। बेहतर है। मुल्क के लिए बेहतर है ना, ठीक है, क्योंकि ठीक। मुल्क का हालात बहुत है। इकानमी का बिल्कुल। चले आए, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के बात करते हैं। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम, जरा बाहर आए ना। कैसे हैं आप, ठीक हैं? ठीक है। चाचा जी क्या हालात चल रहे हैं जिंदगी के, ये बताएं। आपको क्या फर्क पड़ता है, मियाँ साहब आए वापस के ना आए? मियाँ साहब आ जाएंगे अच्छी बात है। हाँ। लेकिन महंगाई बहुत है। हाँ। गरीब लोग हैं, गुजारा नहीं होता। हाँ। हर आदमी परेशान आपको है। लगता है मियाँ साहब के आने से महंगाई कम होगी? और कुछ फर्क पड़ेगा। क्या तो इसी तरह तो ये फ़र्क हो, पहले इन्होंने ये भी कहा कि मिफ्ता इस्माइल के आने से फ़र्क पड़ेगा, फिर उन्होंने ये कहा कि इसहाक डार के आने से महंगाई पे फ़र्क पड़ेगा। आपको लगता है कि फ़र्क पड़े कि नहीं पड़ा? मुझे लगता है फर्क पड़ेगा। पड़ेगा। हमारा मियाँ चले साहब। भाई, क्या आपको क्या लगता है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब चाहते वापस आए? हाँ जी, कैसे, कब आएंगे वापस, आपको क्या लगता है? उनकी वापसी से क्या हालात क्या बेहतर होंगे? हालात यही बेहतर होंगे। जो महंगाई है उसके में थोड़ा कंट्रोल होगा। हाँ। जो पानी का बिल, बिजली का बिल, उसमें थोड़ा कंट्रोल होगा। कैसे, क्या करेंगे आगे? ये जो टैक्स है, सब टैक्स के ऊपर ही चढ़ रहा है निज़ाम। हाँ। इन
जो मारे बंदे हैं वो कैसे टैक्स निकाल सकते हैं। जिसको एक टाइम की रोटी का नहीं पता वो खाएंगे या ना खाएंगे। जो आम आवाम है वो उसने क्या करना है। बाद में ये जो आप खुद देख सकते हैं कारोबार का निज़ाम नहीं है। पूरे 2 हफ्ते हो गए हैं तो गाहक ही नहीं है। जो हमने क्या कमाना है, घर क्या लेके जाना है, बिजली का बिल देना है, दुकान किराया देना है, घर के खर्चात हैं, पानी का बिल देना है, और भी कोई मेहमान आ गया सबको उनको कैसे होगा। कोई देखेंगे कोई रनिंग होगी दुकानदार होगी तो फिर भी है ना। मैं तो यही कहता हूँ अपने शहबाज शरीफ साहब को वो आए, इमरान साहब को थोड़ा सा दिखाएं, जो टैक्स है वो ख़त्म करें, जो महंगाई है वो सब महंगाई को ख़त्म करें। चलो ठीक है भाई। वो कहते हैं नवाज शरीफ चाहते हैं वापस आए। नवाज शरीफ आएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, वरना तो हालात डूब गए हुए हैं। अच्छा, यही लोग पहले कहते थे शहबाज शरीफ आ जाए, कोई आए तो ना। नहीं, शहबाज शरीफ जो है ना नवाज शरीफ की मुतबादिल तो नहीं हो सकता। नहीं हो सकते? नहीं, क्यों? वो नहीं हो सकता, उसमें उतनी ताकत ही नहीं है जितनी नवाज शरीफ में थी। अच्छा, शहबाज शरीफ को तो बेचारे को अपना कंट्रोल नहीं हो रहा, अगर नवाज शरीफ आएगा तो ज़्यादा बेहतर। क्या लेकिन फिर नवाज शरीफ को मसला क्या है, उनका अपना मुल्क है, लोग पुकार रहे हैं कि आ जाए, क्यों नहीं आ रहे। अब तो बेखसूर का इलाज भी पूरा हो गया। वो ठीक नहीं है ना, बीमार तो है बेचारा, वो बीमार है। अच्छा चले, आप कहते हैं मैं मान लेती हूँ। हाँ जी, हाँ, तो सबको पता है बीमार है वो। अच्छा क्या बीमारी है? उसके पैडलिस वो खत्म हो गए हैं, वो वाइट सेल ही नहीं है बेचारे के। तो सही, लेकिन आपको लगता है अब तो शायद क्या पता बेहतर हाँ, हो वो गया। आना चाहिए, मगर मुल्क के हालात ठीक करने हैं तो उसको आना पड़ेगा, वरना तो हालात डूबे हुए हैं। नहीं सही हो सकता उनके बगैर। नहीं, वो नहीं। आपको लगता है कि अगर मियाँ साहब वापस ना आए तो उसका असर क्या पड़ेगा इलेक्शंस के ऊपर? फिर वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, फिर वो नहीं आएगा। शहबाज शरीफ दोबारा नहीं आएगा। अगर नवाज शरीफ आ रहा तो इंशाल्लाह ताला जीतेगी, वरना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है, ठीक है। आपको भी यही लगता है? मरियम के बस की बात नहीं क्यों, है। हमजा के बस की बात भी नहीं है? नहीं, वो तो बिल्कुल ही फारग है बेचारा। अच्छा, नहीं मरियम और हमजा दोनों बहन भाई आपस में। लेकिन जो मियाँ साहब है ना, वो मियाँ साहब है, वो कोई भी मियाँ साहब के मुतबादल होना होता तो मुल्क कब का ठीक हो जाता। जब मियाँ साहब थे तो मुल्क के हालात, सड़कें, मेट्रो, ओरिंग, वो हर चीज़ बन रही थी और लोग खुशहाल भी थे। बिजली ज़्यादा हुई ना, कोई काम हुआ, महंगाई हुई, ये इसीलिए हुई कि चोर डाकू आ गए हैं। अब चोर डाकू जो है ना उनके कब्जे में नहीं हो रहे। सही, असल मैन में जो कब्जे में होता है ना, ये हमारे ग्रोह में बड़े बड़े चोर मगरमच्छ, वो कब्जे में नहीं आ रहे हुकूमत के। हुकूमत कमजोर है। तो आपको लगता है मियाँ आएगा तो आके मियाँ साहब काबू कर लेंगे सबको? हम चाहते हैं कि मियाँ साहब आए, इंशाल्लाह ताला काबू करें, हम उम्मीद कर रहे हैं। चलो, उम्मीद है यहाँ पर जरा बड़ी लोगों को। मुझे यहाँ ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। मियाँ साहब लोगों की उम्मीदों को अपना तोड़िएगा, आना है तो आ जाए, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। मुझे ब्रेक लेनी है यहाँ पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। यहाँ पर लोग पंजाब में ये कहते हैं जदों मियाँ आवेगा लग पता जावेगा। बात करते भाईजान, ये बात ठीक है, जदों मियाँ आवेगा लग पता जाएगा। किसको पता लगेगा, क्या पता लगेगा, ये बताएं। आवाम को सहूलत होगी मियाँ के आने से, ठीक है। और ये जो इमरान खान सब करके गए हैं, ये सब उनका काम है, ये सारा खाना खराब कर गए हैं, ठीक है। नवाज शरीफ को चाहिए जल्दी से जल्दी पाकिस्तान में आए, ठीक है। और ये जो मुल्क के हालात मज़ीद ख़राब होने से बचाएं, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। और मेरी गुजारिश है कि 5-6 दिन हो गए मेरी खुद की बाइक चोरी हो गई है, उसका पता नहीं चल रहा। ये इधर से शाह मीरा बाज़ार से ना, इधर से कुछ पता नहीं लग रहा है। इनके अपने ही लोग हैं जो पता नहीं लगाना चाह रहे। तो गुजारिश है मियाँ नवाज शरीफ साहब से कि वो जल्दी से जल्दी वापस आएँ और मुल्क के हालात जो है ना वो बेहतर हों। तो आगे आपकी बाइक का तो नहीं पता लगवा सकते ना मेरे भाई? नहीं, वो बाइक का तो पता लगना ही नहीं है ना, वो तो पता ही नहीं लगना कि ना किसी ने बताना है। लेकिन मैं मुल्क के हालात के बारे में बात कर रहा हूँ कि गरीब आवाम बहुत मर रही है। तो इस लिहाजा आपको लगता है मियाँ साहब के आने से भी तब्दीली क्या आएगी? तब्दीली इंशाल्लाह ताला, पहले भी 5 सालों में पहले तब्दीली थी, हर चीज़ सस्ती थी। अब तो जब से इमरान खान गए हैं सब कुछ बढ़ा के चले गए हैं और कंट्रोल कोई भी नहीं हो रहा। वो कंट्रोल कैसे करें, शहबाज शरीफ साहब कैसे करें? क्योंकि उनके इख्तियार में नहीं है कुछ, वो इनके इख्तियार में कुछ हो तो बड़े मजबूत वजीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, क्या बात कर रहे हैं? वो मजबूत हैं लेकिन उनके इख्तियार में कुछ नहीं ना, उनके इख्तियार में है ही नहीं कुछ। गरीब आवाम मर रही है। ठीक है, बस, गरीब आवाम यहाँ मर रही है। आए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के जरा मजीद यहाँ गुफ्तगू करते हैं। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है?
हेलमेट तो जरूर उतारो। मियाँ साहब बड़े नवाज शरीफ साहब चाहते हैं वापस आए? हाँ जी आना चाहिए। क्या करेंगे आके आपके लिए, क्या तब्दीली लेकर आएंगे वो आपके लिए? अच्छी तब्दीली लाएंगे। अच्छा, वो तब्दीली तो नहीं लाएंगे जिसका वादा इमरान खान साहब ने किया था? नहीं वो नहीं होगा। वो नहीं होगी, वो नहीं। अच्छी तब्दीली लाएंगे। हाँ जी। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। नहीं, आपको लगता है मियाँ साहब क्या तब्दीली लाएंगे? क्या तब्दीली ला सकते हैं? मियाँ साहब आते हैं वापस, सब लोगों की दिल की आवाज़ है मियाँ साहब वापस आए। आप चाहते हैं वापस आए? लेकिन ये जिस तरह के हालात जा रहे हैं मुझे नहीं लगता कि अब ये कंट्रोल कर सकेंगे। अच्छा, आपको लगता है महंगाई नहीं अब कंट्रोल हो सकेगी? नहीं, तो जो लोगों को उम्मीदें हैं मियाँ साहब से कि जनाब मियाँ साहब आके चीज़ें कंट्रोल कर लेंगे, आपको लगता है अब ये लोगों को उम्मीदें छोड़ देनी चाहिए? ये मियाँ शहबाज शरीफ जो है, हाँ, मतलब कि उनके आने से क्या फर्क पड़ा? क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ। महंगाई बढ़ी है, सही। डॉलर बढ़ा है, ऐसा ही है। तो मियाँ साहब के आने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, बेचारे लोगों को उम्मीद तो है ना, बस उम्मीद लगाई हुई है, देखो आगे तब्दीली लाएंगे वो, कोशिश तो करेंगे। हाँ, आप चाहते हैं वापस तो आए? जी ठीक है, चले जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? आप चाहते हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस आए, इलेक्शन से पहले वापस आए, आगे पार्टी को लीड करें? हम सब कुछ चाहते हैं, लेकिन बात ये है कि जो गरीब के मुंह में 2 वाले जा रहे थे रोटी के, वो भी खोल लिए गए खत्म हो गए। सही बात है। ये घी देखें, चीनी देखें, आटा देखें, हर चीज़ में तो आग लग गई है। और हमारा बंदा क्या करेगा? हमारे लिए जो भी है हमने तो करके खानी है, ऐसा ही है। लेकिन ऐसा अल्लाह पाक हुक्मरान भेजे जो गरीब आदमी का साहस करे। और इसलिए ये वहाँ में इतनी परेशान है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई, इंडिया वाला हाल हो गया हमारे मुल्क में। नहीं, अल्लाह ना करे, ऐसा तो इतने बुरे हालात तो नहीं है। इंडिया हमसे आगे जा रहा है ऐसा तो है, हाँ, ये बात तो सही है। लेकिन इधर देख लेंगे पाकिस्तान कारोबारी मुल्क है, लेकिन ये बड़े बड़े लीडरों के चक्करों में। मियाँ साहब अगर आते हैं इलेक्शन से पहले, आप क्या फर्क क्या देखेंगे नून लीग में इलेक्शन से पहले? आपको लगता है कि नून लीग ज्यादा बेहतर होगी? नून लीग इंशाल्लाह बेहतर होगी। हाँ। नून लीग बेहतर होगी। बेहतर होगी। आप चाहते हो मियाँ साहब वापस आए, मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस आए? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मियाँ साहब वापस आए, मैं दुआ को उनके लिए आए वापस, और मुल्क का सोचें। पर जो मुल्क का हो रहा है ना, वो अच्छा नहीं हो रहा। वो आपस में लड़ रहे हैं, हमजा शहबाज और इमरान खान आपस में लड़ रहे हैं, मुल्क का कोई नहीं सोच रहे। आप पहले भी आती हैं इधर, पर इतनी इधर गरीबी नहीं हुई जितनी अब हो गई है। जब इमरान खान गए थे तो आपको पता पेट्रोल का क्या रेट था और अब क्या रेट चल रहा है। आटा बिल्कुल नहीं मिल रहा है इधर, और रोज़ भूखा सोना पड़ रहा है। और गैस। चाचा जी सलाम, क्या हाल है? चाची, मियाँ साहब आके क्या तब्दीली ले आएंगे नवाज शरीफ साहब? कोई कुछ नहीं लेके आएगा। अच्छा, मैं कहता ना इमरान खान है ना मियाँ साहब आए, कोई ऐसा बंदा अल्लाह ताला आए कि मुल्क में गरीब आदमी जो पिस रहा है वो उसकी बेहतरी हो जाए। नहीं तो अक्सर मैंने बड़ी देर से यहाँ लोगों से बात कर रही थी, यहाँ पर तो लोग बड़े एतमाद और मोहब्बत का इजहार करते हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब से, और लोग यहाँ पर कहते हैं कि उनके दौर में महंगाई बड़ी कंट्रोल थी, मियाँ साहब ने बड़ी अच्छी हुकूमत चलाई है। नहीं बेटा, मैं नहीं कहता ये। हाँ। मेरी इतनी अरसे हो गई, मेरी माशाल्लाह 56 मंथ हो गई। हाँ। तो मैं कह रहा हूँ कि मेरे नज़र में सबसे बेहतर भट्टो था। अच्छा। उसके बाद कोई बंदा सही नहीं आया। हाँ। किसी ने मुल्क के बारे में सोचा, अपने पेट के लिए सोचा है हाँ। ना। आज देखे रात को 10-10 बज जाते हैं, गरीब आदमी रो रहा है, ये बेचारे खड़े हैं, किस लिए खड़े हैं? कोई सवारी नहीं है इनके, कहाँ से आएगी सवारी? ये लोग रेडियाँ लगा के बैठे हैं, आटा इतना महंगा हो रहा है कि गरीब मर रहा है वो। हाँ। क्या कर रहे हैं ये? हमें कोई भी आया, हमें इमरान खान से, नवाज शरीफ से, किसी से नहीं। जो आए अल्लाह का ऐसा बंदा है जो अपने वतन से मोहब्बत करे, हम ये चाह रहे हैं बस। मतलब आपको लगता है मियाँ साहब भी तब्दीली नहीं ला सकेंगे? मुझे तो कहता कोई भी नहीं लाएगा। हाँ। अब अल्लाह के ऊपर से कोई फरिश्ता भेजेगा। हाँ, सही है। ठीक है, ठीक है। चाचा जी सलाम, क्या हाल है? जी ठीक ठाक। तबीयत कैसी है? ठीक है। हाँ। क्या लगता है मियाँ साहब को आना चाहिए वापस? मियाँ साहब को नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए? क्यों? बस वो मियाँ साहब 30 साल से देख लिए हमने। हाँ। हाँ जी, तब नहीं आना चाहिए उनको? नहीं आना चाहिए। कौन बेहतर लगता है आपको? हमें इमरान खान बेहतर लगता है। बेहतर लगता है। चाचा जी आपको भी इमरान खान बेहतर लगता है? क्यों? इमरान खान ने बहुत महंगाई की हुई है। अच्छा। और पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है। हाँ। नवाज शरीफ के दौर में चीनी 55 और 50 रुपए किलो थी। डाटा 80 रुपए किलो था। आज इमरान खान ने 140 रुपए चीनी दी ये है। चाचा जी तो कह रहे हैं इन्होंने 30 साल देख लिए नवाज शरीफ। 1 रुपए किलो आटा था उसके पहले दौर में। हाँ। दूसरे दिन 12 रुपए किलो हुआ था। तो चाचा जी वो कौन से दौर रह गए? अब तो 2023 में हम खड़े हैं, अब तो 6 रुपए किलो आटा नहीं मिल सकता। मुल्क के लिए बेहतर कुछ किया इमरान खान ने किया। हाँ। चाचा जी आप क्या कहते हैं, नवाज शरीफ को आना चाहिए? नवाज शरीफ के दौर में आटा 1200 रुपए के मान था। हाँ। आज आटा 5-6 हजार रुपए मान है। क्यों है, क्या वजह है? तो नवाज शरीफ वापस आकर आटा दोबारा तो नहीं कर सकेंगे ना 1200 रुपए मन?
1200 तो नहीं करेंगे, कुछ तो महंगाई घटाएगा ना वो, कुछ तो बेहतरी करेगा। चले कोई पैगाम दे भी नवाज शरीफ देखो ना, साहब को। नवाज शरीफ ने लाहौर से लेकर मानसरे तक मोटरवे तैयार की सही है। है, अफ्तादा इमरान खान ने की है। हाँ। और ये चीज़ तैयार किसने की है? नवाज शरीफ ने। तो नवाज शरीफ की मेहरबानी है। फिर मनसेरा के यहाँ? मानसरे के देखो ना, जो गाड़ी 12 घंटे का सफर करती है वो इस टाइम 6 घंटे का सफर कर रही है। हाँ। क्यों कर रही है? नवाज शरीफ की वजह से कर रही है। आप चाहते हैं वापस आ जाए? मैं बिल्कुल चाहता हूँ नवाज शरीफ तब्दीली वापस लाएंगे आए। वो यही तब्दीली लाएंगे और महंगाई कम करेंगे को फिर पैगाम दे और नवाज शरीफ को। और रोड- सामने देख पे को पैगाम दे नवाज शरीफ और को। रोडों गलियों को बनाएंगे। पैगाम तो दे पे को नवाज शरीफ को। ठीक है जी, पैगाम पैगाम। पैगाम देता हूँ, नवाज शरीफ वापस आना चाहे, वापस आ जाए। अच्छा बिल्कुल हम नवाज शरीफ के ऊपर खुश हैं आने में। अच्छा, और कि- अवाम उनका इस्तकबाल करेगी? बिल्कुल करेगी, क्यों नहीं करेगी। ठीक है, चले चले और पूरे मानसरे के नवाज शरीफ ने सीटें उठाई हैं, ली हैं। चले ठीक है जनाब। अवाम यहाँ पर ये कहती है कि जनाब नवाज शरीफ साहब वापस आ जाए, मुल्क को उनकी ज़रूरत है, आके महंगाई को कंट्रोल करे। अवाम यहाँ पर उनका फ़कीरुल मिसाल इस्तकबाल करेगी और यहाँ पर नवाज शरीफ जिंदाबाद के नारे भी लग रहे हैं। तो बहरहाल अब उनकी कॉल है, अगर वो समझते हैं कि उनको वापस आना चाहिए तो 100 बिस्मिल्लाह, आपका मुल्क है, आपके लोग हैं, आपके लोग आपको पुकार रहे हैं। अब देखना यह है कि अगले इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ की वापसी जो है वो यकीनन एक नई रूह तो ज़रूर फूकेगी मुस्लिम लीग नून के अंदर। लेकिन ये वापसी कब होनी है, इसके लिए हम सबको, मुझे लगता है कि शायद मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।